बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 403 लेक्चर नंबर 39 में हाज़िर हुए हैं। लेक्चर नंबर 39 में हम डिस्कस करेंगे जी हाइपरबोलॉइड ऑफ अ वन शीट एंड टू शीट। टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं हाइपरबोलॉइड ऑफ अ वन शीट। ये भी हमारे पास एक किस्म की सरफेस होती है, तो हम सरफेस की इक्वेशन यूज़ करेंगे एक्स माइनस एच होल स्केयर बाई ए स्केयर प्लस वाई माइनस के होल स्केयर बाई बी स्केयर माइनस जी माइनस एल स्केयर बाई होल सी स्केयर इज इक्वल टू 1। यहाँ भी हमारे पास सेंटर के जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, एच के एंड एल है। अगर हम सेंटर 0 0 रख दें, यानी कि ओरिजिन की बात करें, तो ये ही हमारे पास इक्वेशन एक्स स्केयर बाई ए स्केयर प्लस वाई स्केयर बाई बी स्केयर माइनस जी स्केयर बाई सी स्केयर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आपका एक एमसीक्यूज यहाँ पे बहुत से बन सकते हैं कि वो पूछ सकता है कि ये इक्वेशन है तो ये ओपन अलोंग किसके है, ये जी एक्सिस के है। तो आपने ये याद रखना है कि जो माइनस के बाद वैल्यू आएगी उसके अलोंग ओपन होगा। ये माइनस के बाद जी आ रहा है तो ओपन अलोंग जी एक्सिस है। अगर माइनस के बाद वाई आता है तो ओपन अलोंग वाई एक्सिस होगा। अगर माइनस के बाद एक्स आता है तो ओपन अलोंग एक्स एक्सिस होगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास माइनस के बाद हमारे पास जी आ रहा है तो ये ओपन अलोंग जी एक्सिस है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। और एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ओके जी, ये एक्स एक्सिस के ओपन अलोंग हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं जी, हम इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। अब ये देखें कि जो भी इक्वेशन लें, चाहे वो ओपन अलोंग जी एक्सिस हो, ओपन अलोंग वाई एक्सिस हो या ओपन अलोंग एक्स एक्सिस हो, सब में एक्स वाई और जी की पावर जो है वो क्या है, इवन नंबर है। तो फिर हम कह सकते हैं इट इज़ अ सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस एक्स वाई प्लेन वाई जी प्लेन एक्स जी प्लेन एंड ओरिजिन। क्यों है? बिकॉज एक्स वाई एंड जी हैव अ इवन पावर इन गिवन इक्वेशन। ओके जी, ये नीचे इक्वेशन मैंने तमाम लिख दी हैं। इसके बाद ट्रेस फाइंड करना है, तो आपने ये इक्वेशन में आपको पता है एक्स वाई प्लेन ट्रेस करना है, तो z इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन, ये z वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एलिप्स। ठीक है। इसी तरह अगर हम एक्स वाई प्लान फाइंड करना चाहते हैं तो हम y इज़ इक्वल एक्स जी प्लान पे हम अगर ट्रेस करें तो y इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये माइनस में वैल्यू आएगी, और इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरबोला। अगर हम वाई जी प्लान पे ट्रेस करें तो x इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, हाइपरबोला। ओके जी। इसके बाद हम इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, तो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y और z इक्वल टू 0 रखेंगे। यहाँ पे 0 रखने से x और z वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे एक्स स्केयर बाई ए स्केयर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये मैंने लिखा। यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1a आती है। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट, एक में प्लस a आ जाएगा और एक में माइनस a आ जाएगा। फिर हम y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x और z को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो x और z वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएंगी, तो y की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस b आ जाएगी। इसी तरह जब हम z इंटरसेप्ट फाइंड करना चाहते हैं तो x और y को 0 पुट करेंगे। जब x और y को 0 पुट करेंगे तो z की वैल्यू माइनस में है। अब ये माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। c जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 स्केयर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका स्केयर रूट लेना है। तो ये हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर आ रहा है, नो रियल सेट, यानी कि रियल सेट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे z इंटरसेप्ट नहीं है। इसके बाद बाउंडेडनेस की बात करें तो ये आप देखें ज़रा, दोनों तरफ क्या है, ओपन है। ठीक है। अगर एक साइड पे भी ओपन होता तो ये हमारे पास अनबाउंडेड होता, तो ये दोनों साइडों पे ओपन है तो ये अनबाउंडेड है। ठीक है जी। तो इसलिए मैंने इसको क्या कह दिया, ये अनबाउंडेड है, यानी कि इट इज़ नॉट अ बाउंडेड, ये बाउंडेड नहीं है। इसके बाद एक एग्जांपल दी गई है, उस एग्जांपल को हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी किसकी एग्जांपल है, और साथ में इसका सेंटर और इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है। ठीक है जी। तो इस एग्जांपल में आपने सबसे पहले क्या करना है, एक्स वाली वैल्यू सेपरेट, वाई वाली वैल्यू सेपरेट और जी वाली वैल्यू सेपरेट कर लेनी है। ठीक है जी। तो फिर आपने क्या करना है, इन पे कंप्लीटिंग स्केयर लगाना है। तो ये हमारे पास 4 स्केयर ऐड किया हमने, 2 स्केयर ऐड किया, और ये हमने यहाँ पे भी 2 स्केयर ऐड किया, लेकिन असल में ये क्या हो रहा है, बाहर माइनस है तो ये माइनस हमने किया है। ठीक है। तो जो चीज़ें हमने इधर ऐड की हैं वही हम दूसरी साइड पे भी ऐड करेंगे। 4 स्केयर, 2 स्केयर, -2 स्केयर, तो ये 2 स्केयर -2 स्केयर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें से 2 स्क्वायर कॉमन लेना है। ठीक है, और यहाँ से भी 2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएंगे 4। अब यहाँ पे आपको 1 चाहिए तो 4 पे डिवाइड करेंगे तो पूरी इक्वेशन को 4 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये भी 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 4 नहीं है तो डिनोमिनेटर में 4 ही रहेगा, ये भी 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ज़रा गौर करें, अगर आप ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास सेंटर क्या आ जाएगा, h की जगह पे 2, k की जगह पे 2 और l की जगह पे 1, तो हमारा सेंटर 2, 2 एंड 1 आ जाएगा। और ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, अब ये देखें प्लस है और साथ में z के बाद z से पहले माइनस और इक्वल टू 1 है, तो ये हमारे पास क्या होगी, हाइपरबोलॉइड ऑफ अ वन शीट। इसी तरह हम अब इसका ट्रेस फाइंड करना चाहते हैं तो x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं तो y और z को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। ये 3 जो है इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो x की वैल्यू एक हमारे पास 3 आ जाएगी और एक हमारे पास 1 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह जब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करना चाहते हैं तो हम x और z को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। और ये इक्वेशन जो है इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो इसकी नेचर, इसके रूट्स की नेचर फाइंड करने के लिए मैंने डिस्क्रिमिनेंट जहाँ पे लगाया है। आपको पता है कि ये आपने 9th में जो है डिस्कस किया था, सॉरी 10th में, तो यहाँ पे आपने इसको देखा था कि माइनस में अगर साइन आ जाता है तो वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, तो यहाँ पे इमेजिनरी हैं, ये रियल सेट नहीं है, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट भी नहीं होगा। इसके बाद z इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x और y को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ ये इक्वेशन रह जाएगी। इसकी फैक्टराइजेशन पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z इज़ इक्वल टू -1 और z इज़ इक्वल टू 3, ये दो वैल्यू आ जाएंगी। तो इसी के साथ जो है ये हमारा टॉपिक जो है क्लियर हुआ। फिर आगे हम हाइपरबोलॉइड ऑफ अ 2 शीट, 2 शीट में हमारी इक्वेशन सेम वही होगी, सिर्फ -1 के इक्वल होगा, यानी कि कुछ डिफरेंट मौजूद होगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ये अब दोनों में काफ़ी डिफरेंट है, यानी कि 1 पॉइंट का, 2 पॉइंट का, 3 पॉइंट का। पिछली जो हमारे पास 1 शीट थी उनमें ये दोनों क्या थी, एक दूसरे के साथ अटैच थी, लेकिन यहाँ पे क्या दोनों में डिफरेंट है, इसलिए हम इसको 2 शीट कहते हैं, क्योंकि एक ऊपर शीट है एक नीचे शीट है। ठीक है, तो इसको हम 2 शीट इस वजह से कहते हैं। बाकी सेम वही है हमारे पास। यहाँ पे देखें, ये तब ही मुमकिन हो सकता है जब हम ये z की वैल्यू दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, z जो है ये प्लस वाली वैल्यू बन जाएगी और ये हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, z स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब ये वाली वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव आनी चाहिए। ये पॉजिटिव तब आती है जब हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ से z इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो z की दो वैल्यू आएंगी, एक -c और एक +c। इसका मतलब जो z है, जो c होगी वो z से बड़ी भी हो सकती है और जो c है वो z से छोटी भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए एक शीट हमारे पास z ग्रेटर देन c और एक हमारे पास z लेस देन c होगा। ठीक है, ये दो शीट हैं। दूसरी बात एक और के यहाँ पे भी वही बात है कि जो माइनस के बाद वैल्यू आएगी उसके अलॉन्ग ही ओपन होगा। ठीक है, सेम 1 शीट वाली। तो सिमेट्रिक में भी जो बात की है 1 शीट वाली वही है, क्योंकि सब की पावर इवन है, तो ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, एक्स वाई प्लेन, y z प्लेन, x z प्लेन और ओरिजिन सब की क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। ठीक है जी, इसके बाद ट्रेस करना है तो ट्रेस के लिए हम क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन ट्रेस करना है तो 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास -1 जो है ये लेस देन 0 है, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो इसको हम कह सकते हैं कि नो ट्रेस, यानी कि एक्स वाई प्लेन ट्रेस नहीं कर रहा। ठीक है, इसी तरह वाई जी प्लेन की बात करें तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी। अब इसमें से माइनस कॉमन लेकर इनकी जगह चेंज कर देंगे, जगह चेंज करेंगे तो ये z पहले आ जाएगा, y बाद में आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और इसको हम कहते हैं हाइपरबोला। ठीक है, इसी तरह जब हम एक्स जी प्लेन फाइंड करना चाहते हैं तो y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सेम इसी तरह आएगा। हमारे पास -1 आंसर आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास माइनस माइनस से कट जाएगा, तो ये भी क्या होगा, हाइपरबोला। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने 1 में कॉमन क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1 में हमारे पास दोनों वैल्यू प्लस की हैं,
लेकिन इन दोनों में क्या है, एक प्लस किया और एक माइनस किया, तो हम माइनस कॉमन लेंगे तो इनकी जगह चेंज हो जाएगी। इसके बाद हमने इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो हमारे पास जब एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो वाई और जी को ज़ीरो रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस ए स्केयर। तो ये इमेजिनरी होगा, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं होगा। इसी तरह जब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करना चाहते हैं तो ये माइनस बी आ जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, नॉट इंटरसेप्ट होगा। जब हम z इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो x और y इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, तो हमारे पास जी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर, तो z की वैल्यू प्लस माइनस सी आ जाएगी, यानी कि एक प्लस की वैल्यू आएगी, एक माइनस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल दी हुई है, इसमें भी हमने क्या करना है, सेंटर और ट्रेस करना है। तो सेम उसी तरीके से आपने कंप्लीटिंग स्केयर करना है। कंप्लीटिंग स्केयर के बाद आपने देखा यहाँ पे -9 आ गया, 9 पे डिवाइड किया तो यहाँ पे -1 आ गया, और ये आपके पास क्या बन गया, हाइपरबोलॉइड ऑफ अ टू शीट बन गई विद सेंटर क्या है 1 1 1। ठीक है जी। इसके बाद आपने इसको ट्रेस किया, z इक्वल टू 0 रखा, तो आपके पास ये क्या बन गई जी, माइनस में आंसर आ रहा है, तो माइनस में आंसर आएगा, तो ये नो सोल्यूशन है, यानी कि लेस देन 0 जब भी आंसर आएगा आपका सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है जी। एक्स जी प्लान फाइंड करना है, तो y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या आंसर आ रहा है, +2 आ रहा है, तो ये आपके पास क्या है, इधर माइनस है और इधर +2 है। अगर आप 2 पे डिवाइड भी कर देंगे तो इधर 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास एक बन गया हाइपरबोला। ठीक है। इसी तरह वाई जी प्लान जब फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, हाइपरबोला आ जाएगा। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 40 एंड 41 इकट्ठा लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।